हेलो स्टूडेंट, जिन लोगों का माइनर पेपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है और किन्हीं का अगर मेजर पेपर भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है, झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो माइनर और मेजर में जो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट है उसके लिए ये सेट बहुत काम करेगा। 3 लेक्चर हम लोग दे चुके हैं, चौथे यूनिट का लेक्चर है। यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला है कि नियोजन क्या है, प्लानिंग क्या है। तो प्लानिंग का मतलब है किसी भी काम को करने से पहले सोच विचार करना, ये तय कर लेना कि काम कैसे होगा, किस प्रकार होगा, उसको प्लानिंग बोलते हैं। कौन करेगा, कब करेगा, कैसे होगा, इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना नियोजन कहलाता है। संगठन क्या है, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। संगठन का अर्थ क्या होता है? संगठन का मतलब जब आप प्लान बना लिए तो उस प्लान को अचीव करने के लिए, उस प्लान को प्राप्त करने के लिए आप अपने सारे रिसोर्सेज को एक जगह जुगाड़ करोगे ना, मैन मशीन मटेरियल मैनेजमेंट, तो वो सबको जब एक जगह जोड़ते हैं, संगठित करते हैं, तो उसी को संगठन कहते हैं। संगठन का मतलब होता है टीम बिल्डिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? टीम बिल्डिंग प्रोसेस होता है। नियोजन की विशेषता बताइए। तो नियोजन सबसे पहले फोकस करता है अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के। नियोजन प्राइमरी फंक्शन है, मैनेजमेंट का पहला काम है। और लिखा है नियोजन परवेसिव होता है। परवेसिव मतलब सर्वव्यापक है, हर जगह नियोजन व्याप्त है। प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलने वाला एक प्रक्रिया है। नियोजन क्या है? हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है। आगे लिखा है नियोजन फ्यूचरिस्टिक होता है, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग होता है, भविष्य को ध्यान में देखने वाला होता है। नियोजन जो है वो निर्णय लेना शामिल होता है। प्लानिंग के अंदर क्या होता है? डिसीजन लेना शामिल होता है। और प्लानिंग जो है वो मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए प्लानिंग जो है वो मेंटल प्रोसेस है। योजनाओं के कितने प्रकार है? तो यहाँ लिखा है कि कितने तरह की योजनाएं बनते हैं। तो एक होता है स्ट्रेटेजिक योजना, रणनीतिक योजना, जहाँ पे हम रणनीति तैयार करते हैं कि कैसे बिजनेस को और अच्छा करना है। एक होता है टेक्टिकल प्लान, रणनीतिक योजना है, वहाँ पे हम टेक्टिकल प्लान बनाते हैं, जहाँ पे हम ये तय करते हैं रणनीतिक में बिक्री कैसे बढ़ाना है, हमको अपने इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी अपग्रेड कैसे करना है। एक होता है ऑपरेशनल प्लान, बिजनेस को चलाना कैसे, उससे रिलेटेड प्लान बनता है। उसके बाद स्टैंडिंग प्लान, एक ऐसे प्लान जो कि एक बार बन जाते हो हमेशा रहते हैं, जिसमें रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज, ये हमेशा स्टैंडिंग प्लान। एक होता है सिंगल यूज प्लान, ऐसे प्लान जो कि एक बार बनाए, यूज किए, खत्म, यूज एंड थ्रो प्लान इसको बोलते हैं। जैसे बजट, एक बार बना, यूज हुआ, खत्म हो गया, फिर हर साल बनाना पड़ेगा बजट। तो ऐसे प्लान जो कि हर साल बनाने पड़ते हैं उसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लान। कंटीजेंसी प्लान मतलब है ऐसे प्लान जो आपातकाल में यानी इमरजेंसी सिचुएशन में हमको मदद करते हैं, वैसे प्लान को हम कंटीजेंसी प्लान के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में अंतर बताइए। देखिए, दो तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिस्टम से बनता है, जिसके रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जिसके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। और ऐसे संगठन का कोई प्रिंसिपल नहीं होता है। जैसे अभी हम एक एग्जांपल देते हैं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से बना हुआ है। उसमें सबको पता है कि उसका क्या राइट एंड क्या ड्यूटीज है, यानी सब व्यक्ति का काम फिक्स है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सारे काम सिस्टमेटिक होते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और जहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, जो मन किया सो, अभी बताइए कहीं पे कुछ हो जाए और 500 लोग खड़ा हो जाए, इसमें कोई लीडर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई नेता नहीं है, जो मन करेगा सो बोल रहा है, इसको बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये बनता है बिजनेस रिलेशन के कारण, और ये बनता है पर्सनल रिलेशन के कारण। ये बनता है बिजनेस रिलेशन के कारण और ये बनता है पर्सनल रिलेशन के कारण। इसका सब कुछ सिस्टमैटिक होता है, इसका कोई सिस्टम नहीं होता है। कोई दिक्कत है? और ये ऑर्गेनाइजेशन हर इंडस्ट्री में जरूरी होते हैं बनाने, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जरूरत भी होता है इंडस्ट्री में एक्स्ट्रा अदर करिकुलम के लिए, अदर एक्टिविटी के लिए। कोई दिक्कत है? तो यहाँ देखो लिख दिया है, ये बिजनेस रिलेशन के कारण और ये व्यक्तिगत संबंध यानी पर्सनल रिलेशन के कारण बिल्ड होता है। उत्पत्ति बोलता है यह प्रबंध द्वारा जानबूझ के बनाया जाता है। ये क्या होता है? कर्मचारियों द्वारा सामाजिक मेल मिलाप के कारण बनाया जाता है। यह ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, नहीं यहाँ पावर ऊपर से नीचे जाता है और इसका कोई पावर होता ही नहीं है, सब मालिके होता है। यह बोलता है कि एक फॉर्मल वे को फॉलो करता है, कि औपचारिक मार्ग को फॉलो करता है, सिस्टम को फॉलो करता है। इसके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। यह संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और यह सामाजिक संबंधों को सुधारने में मदद करता है। यह स्थिर होता है, फिक्स होता है, और यह अस्थिर होता है, टेम्पररी होता है, कभी भी हट सकता है। इसमें लिखित नियम होते हैं और इसमें कोई नियम नहीं होते। बोलता है कि प्लानिंग प्रोसेस क्या है। तो जब आप प्लान बनाएंगे तो एक प्रोसेस अप्लाई करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसको बोलते हैं प्लानिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट ऑप्शन काम है सेटिंग ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का निर्धारण कीजिए। पहले ये तो बताइए कि प्लान किस लिए बनाएंगे। चलिए, वो उद्देश्य हो गया। उसके बाद दूसरा क्या करेंगे? प्लानिंग प्रेमिसेस डेवलप करेंगे कि क्या क्या किया जा सकता है। उसके बाद क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, अल्टरनेटिव विकल्पों की पहचान करेंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं? इवेलुएट करेंगे, अल्टरनेटिव विकल्पों का मूल्यांकन करेंगे, सारे विकल्प कितने अच्छे हैं, जो बेस्ट होगा
उसका चुनाव करेंगे, सेलेक्ट बोलता है सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, और फिर फॉर्मुलेट करेंगे सपोर्टिंग प्लान, कुछ सपोर्टिंग प्लान इसके साथ जोड़ेंगे ताकि हमारा जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट हो सके, और फिर जब सपोर्टिंग प्लान जोड़ेंगे तो हम प्लान को लागू कर देंगे, और लागू करने के बाद उसका मॉनिटरिंग और फॉलोअप करेंगे, लागू करने के बाद प्लान को मॉनिटर करेंगे और फॉलोअप करेंगे। अगला एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है एमबीओ क्या है। एमबीओ का होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ये थोड़ा सा लेटेस्ट चीज़ है, समझिएगा। पुराने ज़माने में होता था, लोग नहीं बोलता था कि मेहनत करो फल की इच्छा ना करो। अभी जो मैनेजमेंट है वो बोलता है नहीं, हम एमबीओ पर फोकस करते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो कि इस बिजनेस से अपने को 300 करोड़ कमाना है, देन प्लानिंग करो। तो मैनेजमेंट हम तब करेंगे जब हमारा ऑब्जेक्टिव पहले डिसाइड होगा, यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। एमबीओ पहले से ही क्लियर कट रखिए अपना ऑब्जेक्टिव, पहले से तय करिए, उसके बाद मैनेजमेंट कीजिए। यानी आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव हासिल करेंगे तब मैनेजमेंट कीजिए। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अब बोलता है क्या है एमबीओ का स्टेप, तो सबसे पहले सेट करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, संगठनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। दूसरा विभागीय और व्यक्तिगत उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। तीसरा एमबीओ में क्या करेंगे, डेवलपिंग एक्शन प्लान, कार्य योजना तैयार करेंगे। प्रदर्शन की निगरानी करेंगे, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है। फिर परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करेंगे कि कितना बेहतर है। फिर फीडबैक और रिव्यू को देखेंगे, और ये सारा काम हम लोग करेंगे। एमबीओ का फायदा क्या है, तो एमबीओ में हमको क्लियर ऑब्जेक्टिव है, पहले से मेरा उद्देश्य एकदम क्लियर है। मैनेजमेंट वो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही मैनेजमेंट कर रहे हैं। यानी हम तभी किसी बिजनेस में हाथ लगा रहे हैं जब हमको उसका ऑब्जेक्टिव पता है। बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा यहाँ पे। इम्प्लॉय मोटिवेशन मिलेगा, जो कर्मचारी उसको काम करने में मजा आएगा, उसको पहले से पता है कि हमको क्या इसमें कमाना है। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, बेहतर होगा, और इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम आएगा, एक बेहतर कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे रहेगा। साथ ही साथ सेल्फ डेवलपमेंट का काम होता है, स्वयं विकास का काम होता है, आप खुद से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। एक आपको संगठन पढ़ना है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो बोलता है लाइन एंड स्टाफ संगठन एक ऐसा संगठनात्मक ढांचा है जिसमें लाइन प्रबंधकों को निर्णय लेने और आदेश देने का अधिकार होता है, जबकि स्टाफ सदस्य विशेषज्ञ को सलाह देता है और सहायता प्रदान करता है। लाइन और स्टाफ दो तरह के होते हैं, लाइन और स्टाफ। तो लाइन का काम क्या है, तो बोलता है लाइन जो है वो प्रबंधकों को निर्णय लेने और आदेश देने का अधिकार होता है, जबकि स्टाफ सदस्य विशेषज्ञों को सलाह देता है। इसका फीचर क्या भैया, तो दो अधिकार होता है, दो लोगों का अधिकार है, लाइन को और स्टाफ का। एक्सपर्ट इसमें होते हैं, इसमें आदेश की एकता होती है, एक आदमी आदेश देता है। इसमें वर्क का विभाजन होता है, काम पद बटा रहता है किसको क्या करना है। इसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है लाइन एंड स्टाफ का। एडवांटेज क्या है लाइन एंड स्टाफ का, तो पहला एडवांटेज है कि बेटर डिसीजन मेकिंग होगा। दूसरा स्पेशलाइजेशन मिलेगा, विशेषज्ञता का फायदा मिलेगा। तीसरा क्या होगा, इफिशिएंट मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजमेंट होगा। रिड्यूस होगा वर्कलोड, कार्यभार कमी होगा, लोगों का वर्कलोड कम हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन लाइन एंड स्टाफ, दोनों में लड़ाई झगड़ा होते रहता है दोनों के बीच में। कन्फ्यूजन इन ऑथोरिटी, अधिकार का कन्फ्यूजन हो सकता है, और ये महंगा हो सकता है। कार्यात्मक ढांचा क्या, फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ये बताता है कि एक फैक्ट्री में आप अपने काम को कैसे पूरा करेंगे। शायद इसका ढांचा दिया हुआ है क्या। फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बताता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम को कैसे पूरा करेंगे। याद रखिएगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर उसको हम लोग बोलते हैं। दो तरह का स्ट्रक्चर होता है बाबू, डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है, कार्य के आधार पर बांट दीजिए। यहाँ पहले डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर के नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, और यहाँ चार पार्ट में बांट दीजिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और पर्सनल डिपार्टमेंट। ये चार विभाग बढ़ता है, इसके अंदर फिर अलग अलग होते हैं। इस तरह से चार पार्ट में बांटे जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से चार पार्ट में क्या होता है, बांटा जाता है फंक्शनल डिपार्टमेंट के। फंक्शनल डिपार्टमेंट क्या करता है, फंक्शन के आधार पर हम वर्कर को डिवाइड कर देते हैं। फैक्ट्री में वर्कर को फंक्शन के बेस पर डिवाइड कर देते हैं, फंक्शन के आधार पर हम डिवाइड कर देते हैं, जिसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। और फंक्शनल स्ट्रक्चर वहाँ पे काम करता है। अब पूरा लिखा है एडवांटेज क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर का। देखिए इसका एडवांटेज हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पूछता है फंक्शनल स्ट्रक्चर का फीचर्स पूछ रहा है। तो सबसे पहले बोलता है कार्य का कार्यात्मक विभाजन, कार्य के आधार पर लोगों को हम बांट देते हैं। कार्यात्मक अधिकार होता है सबको, उसके जैसा जिसका काम है उसके हिसाब से उसको अधिकार दिया जाता है। विशेषज्ञता यहाँ पे होती है, एक व्यक्ति को बार बार एक ही काम मिलेगा तो उस काम को करने में एक्सपर्ट हो जाएगा। आदेश की एकता इसमें नहीं होती है। और इसका एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, बहुत सारे कंपनी में मैनेजर वगैरह को ये काम मिलता है। एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन,
बोलता है कि क्या फायदा है कार्यात्मक संगठन का, तो विशेषज्ञता की सेवा मिलती है, बेटर एफिशिएंसी काम करने की क्षमता बढ़ती है, और रिड्यूस वर्कलोड कार्यभार में कमी आती है। अगर आप अपने यहाँ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन लगाएंगे तो ये 3 फायदे होंगे। और भी फायदा है, इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी बढ़ेगा। डिसएडवांटेज क्या है भैया, तो लैक ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, एक आदमी कमांड करे इसकी कमी होती है। कन्फ्यूजन का डर रहता है, भ्रम का स्थिति रहता है। कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम आता है। ये सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आते हैं। तो अब लोग एक यूनिट हम लोग और कंप्लीट कर लिए। अब हम आप लोगों को बताएंगे, जो बच्चे पीडीएफ कोर्स लिए हुए, बाकी पीडीएफ से भी पढ़ लीजिएगा तो बहुत सारा आपका कमांड हो जाएगा। सारा का सारा क्वेश्चन इससे ही आएगा, ठीक है। अगर समय मिला तो कल एक और वीडियो बना देंगे सुबह सुबह में, लेकिन यूनिट 4 तक आज हम लोग वीडियो दे रहे हैं। यूनिट 4 तक आप पूरा का पूरा देख लीजिए, जबरदस्त यहाँ से सारा का सारा आएगा। नीचे 1-2 यूनिट अभी बचा हुआ है, अथॉरिटी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल 1 यूनिट और 1 यूनिट और है, यानी टोटल 2 यूनिट हम लोगों के पास अभी बचा हुआ है। तो कल अगर सुबह सुबह हम लोगों को समय मिला तो सुबह सुबह आप लोगों को 2 यूनिट का कोशिश करेंगे कि वीडियो दे दें। अभी तक देखिए और धुआं धुआं मचाइए कल एग्जाम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।